Assalamualaikum and hello to all the lovely people out there and who are supporting me, who love to see my vlogs. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर सुबह 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 नहीं, अराउंड 1 o'clock ये मौसम इस तरह से हो गया था, काले बादल बेशुमार आ गए थे और इतना खूबसूरत मौसम हो गया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और जब मौसम इतना खूबसूरत हो तो आप में एनर्जी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी आ जाती है। और ये दरख्त मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे पता नहीं था ये कौन सा दरख्त है, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने बताया कि ये नीम का दरख्त है। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, बिल्कुल हमारे घर के सामने है। तो ये लहलहाता हुआ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे। अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब मौसम अच्छा होता है या फिर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो आप ऑटोमेटिकली लेज़ी फील करना शुरू कर देते हो? तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन ये कपड़े जो थे ये पड़े हुए थे, इनको मैंने सोचा समेटा जाए। तो ये कपड़े हैं, ये कल धुल गए थे, शुक्र है कल धुला लिए थे शुक्र है कल धुल गए थे, क्योंकि आज जो है वो हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो सोचा यही था कि आज बादल इतने गहरे आए हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हल्की सी बारिश हुई, फिर बादल जो है वो छट गए। लगता है कहीं और बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बादल आए ज़रूर थे हमारी तरफ, लेकिन उतनी अच्छी तरह से बरसे नहीं। दिल का चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो ज़ोरों की, फिर मज़ा आता है और मौसम भी 2 दिन तक काफ़ी अच्छा रहता है, वरना ऐसे जो है हबस हो जाती है। सो इट्स मास्क टाइम। आई एम सॉरी अगर आपको पंखे की आवाज़ आ रही है, क्योंकि वॉइस ओवर करना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आई एम ट्राइंग कि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं साथ साथ बात कर लूँ, इन केस अगर मेरे पास शोर नहीं है तो। ठीक है, तो मास्क मैं भी पहली बार ही बनाने लगी हूँ। आजकल मैं बहुत सारी चीज़ें न्यू न्यू ट्राई कर रही हूँ, ख़ास तौर पे स्किन केयर के लिए। तो एक हाथ में कैमरा है, तो मेरा मास्क जो है वो बन के रेडी हो गया। आपको क्वांटिटी शायद इसकी कम लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है मेरे फेस के लिए, इतना ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसको मैं वॉशरूम में ले आई हूँ, और ये कटोरी जो है ये मैंने इसलिए रखी हुई है मास्क वगैरह के लिए। तो इसको मैं अप्लाई करती हूँ, फिर 15 मिनट्स के लिए रखूँगी, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको मास्क की स्टोरी बता देती हूँ, जो मैंने लगाया था अभी फेस पे। तो जब मैं पहले उसको शूट कर रही थी तो मैंने कैमरे को रखा था स्टैंड बाय पे, और जब दोबारा मैं सारा मास्क बना रही थी तब मैं रिकॉर्डिंग का जो बटन है वो प्रेस करना भूल गई थी। तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा एलोवेरा लिया था, थोड़ा सा शहद डाला था, और चुटकी भर मैंने उसके अंदर हल्दी ऐड कर दी थी। तो ये मास्क बना लिया था, मैंने लगाया था। अभी मैंने बाथ भी ले लिया है, फ़्रेश हो गई हूँ मैं। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। अभी डिनर में मैं आपको बताती हूँ क्या बना, लेकिन उससे पहले ही मेरे पास ना कॉर्न्स पड़े हुए थे काफ़ी देर पहले। तो मैंने कहा इसका हल्का फुल्का सा सैलेड बना लेती हूँ, और इसके ऊपर नमक मिर्च डाल के और लेमन जूस डाल के बनाया था।
तो चलिए देखते हैं आज हम डिनर में क्या बना रहे हैं। तो डिनर में आज बन रहा है चिकन बिरयानी, जो मैं नहीं बना रही, मेरी सिस्टर इन लॉ बना रही हैं। और साथ में वो अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं यखनी वाले राइस। तो ये डिनर मौसम की मुनासबत के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे जैसे लोग जिनका वेट बहुत जल्दी पुट ऑन हो जाता है, वो पकौड़े, चिप्स, समोसे, इस तरह की ऑयली और फ्राइड चीज़ें जो हैं वो इंजॉय नहीं कर सकते। तो फिर एक ही चीज़ मैंने डिसाइड की, इसलिए मैंने शाम को थोड़ा सैलड खा लिया था, ताकि मैं ओवर ईटिंग भी ना करूं और जो मेरी भूख है ना वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो चावल मैंने इंजॉय किए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं की थी मैंने, अल्लाह का शुक्र है। अब बस टाइम आ गया है इसको जल्दी जल्दी से फाइनल टचेस देने का, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। क्योंकि मैंने नाश्ते में भी सिर्फ अंडा और 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड खाए थे बस। बिरयानी बनती है और जब इसको दम लगाने का मतलब इसको तह लगाने का टाइम आता है, तो आपका किचन जो है ना वो बिल्कुल एक मेस बना होता है उस टाइम पे, क्योंकि हर चीज़ जो है वो अपने आप को पास चाहिए। और हमारा जो चूल्हा है वो बेसिकली नीचे है, मतलब मेरी सास जो है वो खड़े होकर कुकिंग नहीं कर सकती, तो उनके लिए हम लोगों ने चूल्हा नीचे रखा हुआ है। तो इस तरह से भी बहुत मुश्किल होती है, हर चीज़ आपको उठा के लानी और अपने पास रखनी पड़ती है, ताकि हर चीज़ पे आपकी एक्सेस हो उस टाइम पे। और ये है बिरयानी की फ़ाइनल लुक। और बिरयानी बहुत मज़े की थी, मसालेदार थी और थोड़ी सी टेंगी भी थी, थोड़ी सी खटास थी इसमें। सो बिरयानी बनाने की सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, और मेरे ख़्याल से सबकी रेसिपी ही बहुत उम्दा होती है, और हर किसी को अपने घर की बिरयानी जो है ना वो सबसे आला लगती है। और मैं बिरयानी को एज़ इट इज़ ही खा रही हूँ, इसके साथ नो सैलड, नो रायता, क्योंकि सैलड मैं पहले ही बहुत ज़्यादा खा चुकी थी। लेकिन मेरे ख़्याल से रायता खाने का भी इसके साथ कोई जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि हमारी बिरयानी ऑलरेडी खट्टी खट्टी सी थी, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिनको पसंद है वो खाते हैं और उनको अच्छा भी लगता होगा। लेकिन मैं इसे एज़ इट इज़ इंजॉय कर रही हूँ, और आप भी इसको देख के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बिरयानी खाने के बाद हम लोग एक लंबी सी वॉक पर गए थे, और वॉक मैंने काफ़ी देर के बाद की थी, तो फिर थोड़ा सा टांगों में मेरी पेन होना शुरू हो गया था उसके बाद। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया हुआ है कि मेरे इन-लॉज़ रात को मिल्क शेक पी के सोते हैं, तो वही मैं मिल्क शेक बना रही हूँ। पहले मैं भी पीती थी, लेकिन मैं अब नहीं पीती, मैंने छोड़ दिया है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छी तरह से अपना जो सारा दिन है वो व्लॉग करूँ आप लोगों के लिए, और वीडियोज़ जो हैं वो मैं फ्रीक्वेंटली डालती रहूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आएगा, और आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि व्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और लाइक जो होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती क्यों, क्योंकि आप लोगों का कुछ नहीं जाता, आपने सिर्फ एक बटन को प्रेस करना होता है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।